Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard mathematics. लास्ट टाइम जो हमने फिश टेल लिया था वहाँ हमने देखा कि हमें मैथमेटिक्स में क्या क्या सीखना है। अब वहाँ जो अलग अलग कंसेप्ट्स थे, अलग अलग एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, शेप्स, एंगल्स, ये सारी चीज़ें हमें ठीक तरह से प्रिसाइजली सीखनी होगी और समझनी होगी। मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि यू स्टडी वेरी हार्ड, आप बुक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। उसके बाद अगर आपके पास डाइजेस्ट हो या वर्कबुक हो तो उसके भी सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हो। अगर उस प्रॉब्लम्स में से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स जब आते हैं तब आपको बहुत इजी लगता है, आप उसे आराम से सॉल्व कर लेते हो। पर जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होती है बेस्ड ऑन 5th स्टैंडर्ड, जैसे आईपीएम की एग्ज़ाम हुई, दूसरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हुई, लेकिन यहाँ ये जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होती है स्कूल के बाहर की, यहाँ आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से उल्टे सुलटे घुमा फिरा के वो लोग कुछ तो पूछते हैं। और अगर आपने वो सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, लड़के लड़कियां, जिन्हें वो सॉल्व करना नहीं आता। एक्चुअली गलती इसमें आपकी नहीं है। आपको फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देने की बजाय आपको सिखाया जाता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड थिंग्स। मैं उस तरह से नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको एक बार फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स समझ में आ गए तो उसके बाद उसके ऊपर आने वाला कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ है, जब मैं ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे आपकी क्लास टीचर्स करती है या फिर आपका डाइजेस्ट करता है वैसे मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूँगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ आपकी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और यहाँ पर जो कुछ भी एग्जाम्पल मैं सिखाऊंगा आपको, तो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम वीडियो को पॉज करेंगे। हम मतलब आप ही वीडियो को पॉज करोगे और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो पॉज करो और ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो आपको उसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप चेक कर सको कि आपका आंसर राइट है या नहीं। इस प्रकार से आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी और उसके ऊपर कोई भी एग्जाम्पल अगर आया, एक्सटर्नल एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स, कोई भी, तो भी आप उसे सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, एंड दैट इज द करेक्ट मेथड ऑफ स्टडी। आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बनना है। ओके, आपको फंडामेंटल, आपको कंसेप्ट ओरिएंटेड बनना है, क्योंकि यही सारी जो चीज़ें होती है मैथमेटिक्स की, वही डेवलप होते 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 आप भले इंजीनियर बनो या दूसरे किसी ट्रेंड में जाओ, लेकिन यही मैथ्स आपका फाउंडेशन है। अगर 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपने फाउंडेशन वाइज नहीं लिया तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे शेप्स एंड एंगल्स, जो चैप्टर 2 है आपके सीबीएसई के बुक का। मैं किसी भी बुक का रेफरेंस नहीं दूंगा या फिर पेज नंबर नहीं बताऊंगा, एक्सरसाइज नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बाद में सपोज़ आपके पास कोई दूसरा बुक है, बुक चेंज हो गई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे बुक में तो ये है ही नहीं। इसलिए मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पहले शेप्स। अब इसके लिए आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं। ओके, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपके साथ एक मैच बॉक्स लेके आइए, जो अपनी मैच बॉक्स जो होती है जिससे हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, वो एक मैच बॉक्स लेके आइए। तो उसमें बहुत सारी 50-100 स्टिक्स होती है, तो वो स्टिक्स के हिसाब से वो स्टिक्स लेकर आप अलग अलग शेप्स बना सकते हो, आपके सामने आप बना सकते हो। तो हम यहाँ पे अलग अलग शेप्स देखेंगे और आप वहाँ आइदर आपके नोटबुक पे या फिर मैच स्टिक्स की स्टिक्स लेकर
आप अलग अलग शेप्स बनाओगे और हर शेप के बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शेप्स। क्या आपको पता है कि सबसे बेसिक शेप कौन सा होता है? अभी मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है? अगर एक जार में शुगर रखी हो, आपको तो पता है कि शुगर के दाने दाने होते हैं सब, एक जार में शुगर रखी है और आप दूर से उस जार को देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? दाने दिखेंगे आपको? नहीं, आपको एक सीधा वाइट कलर का कुछ तो सॉलिड वहाँ पे भरा है ऐसा लगेगा। ओके, आप जब होटल्स में जाते हो तब वहाँ पे शुगर क्यूब्स मिलती है। ओके, शुगर क्यूब्स, अगर आप शुगर क्यूब देखोगे तो वो सॉलिड होती है, लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अगर देखोगे तो वहाँ भी माइन्यूट पार्टिकल्स से दबा के उसके दाने दाने लेके शुगर क्यूब बनती है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने कभी बेसन का लड्डू खाया है? अब बेसन का लड्डू हम जब खाते हैं तब थोड़ा सा यहाँ वहाँ गिर जाता है, तब आपको क्या दिखता है? बेसन के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो आपको इस संसार में दिखती है वो सारी की सारी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है, राइट? तो संसार का, अभी वो तो साइंस हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में जो कुछ भी शेप आपको दिखता है वो हमेशा छोटे छोटे पॉइंट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक लाइन बनानी है, आपको रंगोली तो पता है, ओके? जो मम्मी दिवाली में या किसी त्यौहार पर अपने घर के सामने बनाती है, वो कैसे बनाती है? वो डॉट 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 निकाल के उसको फिलअप कर देती है। और रंगोली कैसी होती है? उसमें भी छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। उसी तरह से कोई भी शेप अगर हम ले तो वो हमेशा छोटे 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 पॉइंट से बनता है। इसलिए हमारा सबसे बेसिक शेप है वो है पॉइंट, और वो एक डॉट में निकालूंगा और वो है आपका पॉइंट, ठीक है? तो ये सबसे बेसिक शेप हो गया आपको कि कोई भी शेप आप निकालिए, लाइन निकालिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी निकालिए, आपको वो पूरा शेप पॉइंट से ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा नेक्स्ट शेप जो है वो हम लेंगे लाइन। यू वेरी वेल नो दैट लाइन इज वेरी वेरी सिंपल। एक अपने यहां से वहां तक खींच दिया तो वो लाइन बन जाएगी, ठीक है? तो मैं ये एक लाइन बनाता हूं, भले ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि मैंने वो रूलर के साथ नहीं निकाली है। तो ये हो गई लाइन। अब ये लाइन कैसे बनती है? अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स एक दूसरे के नज़दीक 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 बनाता जाऊंगा तो ये वो बनेगी लाइन। देखिए, आई एम जस्ट छोटे 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 डॉट्स। अभी ये डॉट्स में थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन आप अगर एक दूसरे को लग के अगर डॉट निकालोगे तो वो बनेगी लाइन। सो द पॉइंट इज ऑलवेज वन, सेपरेट, एक पार्टिकल, एक डॉट। लेकिन जो लाइन होती है, इट इज द ग्रुप ऑफ डॉट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अब ये जो लाइन है उस लाइन के बारे में हमें अभी पढ़ना है, ठीक है? लाइन जो होती है वो हमेशा दो पॉइंट्स उसके होते हैं। हम इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका हो गया एंड पॉइंट। जनरली 5th स्टैंडर्ड में आप इसी को लाइन बोलते हो, ठीक है? लेकिन कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स में इसे लाइन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। सेगमेंट एक टुकड़ा, ये एक लाइन का एक टुकड़ा है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं कि एक लाइन का टुकड़ा है? क्योंकि जिसे लाइन बोलते हैं वो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक जा सकती है, उसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ तक। मतलब
यहाँ से अगर मैं लाइन खींचता चला जाऊँ तो वो मेरे ब्लैक बोर्ड के बाहर, स्टूडियो के बाहर, सिटी के बाहर तक जा सकती है। और ये साइड से भी लाइन इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज हो सकती है। तो इसे कहते हैं लाइन। सो लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या है? लाइन का मेजरमेंट नहीं होता। अगर आपने कहा, आपने एक लाइन बना दी, दोनों तरफ एरो बना दिए, विच इंडिकेट्स दैट दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। अगर आपने ऐसी लाइन बना दी और आपने कहा कि ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करूँगा और मैं कहूँगा लो ये तो 11 की हो गई। मतलब लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपने लाइन सेगमेंट कहा तो उसका फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट ऑलवेज हैव द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। मतलब अगर आपने कहा कि ये ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और बी मेरा एंड पॉइंट है, तो सपोज ये 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं इसे बदल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ये 5 सेंटीमीटर की है ही नहीं। मतलब अगर आपने प्रॉपरली स्केल लेके ड्रॉ की है तो मैं उसे बदल नहीं सकता। लाइन सेगमेंट ए बी इज 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो लाइन है इसको तो मैं कहूँगा ए बी। ओके, तो फिर मैं ये लाइन को क्या कहूँगा? तो लाइन के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और इसे कह दो लाइन ए बी। तो ये हो गई लाइन ए बी, ठीक है। और ये हो गई सेगमेंट ए बी। ओके, या फिर अगर बहुत सारी लाइंस है तो मैं लाइन को एक नाम भी दे सकता हूं। जनरली एल, एम, एन, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी नाम दीजिए, यहां पे लिख दीजिए एल। तो शायद मैं इसे मैं कह सकूंगा लाइन एल। इसको मैं लाइन एल भी कह, एल फॉर लाइन एल भी मैं कह सकता हूं, या फिर मैं लाइन ए भी कह सकता हूं, ठीक है। ये फिर से इसकी तरफ ठीक तरह से ध्यान दो। ये जो सेगमेंट है वो फिक्स मेजरमेंट होती है, फिक्स लेंथ, और ये इनफाइनाइट लेंथ। ये जो साइन है 8, फिगर ऑफ 8 अगर आप हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो वो ऐसी बनती है, जिसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं इनफाइनाइट साइन। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अगणित। अनंत मतलब इनफाइनाइट, तो उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट और ये हो गई आपकी लाइन। मैं इसको, शायद ये आपके बुक में ये डिफरेंस नहीं होगा, 5th स्टैंडर्ड के लिए शायद आपको ये डिफरेंस नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूं क्योंकि ये मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री का बेस है, ठीक है। ये बेस है, तो यही वर्ड्स अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गए तो फिर आपको आगे जाके कभी भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि लाइन जो होती है वो दोनों तरफ से कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी भी लंबाई तक जा सकती है, उसका कोई अंत नहीं होता। उसके ऊपर से आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो और वो लाइन को नाम दे दो, या फिर एक लेटर दे दो, किसी पॉइंट के ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर एक लेटर लिख लो और उस लेटर से उस लाइन को पहचानो। दूसरा होता है जो फिक्स होता है, 2 पॉइंट्स, एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, और उसके अंदर, उसके बीच में जो लाइन सेगमेंट आती है, लाइन आती है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। वो फिक्स्ड लेंथ की होती है हमेशा। अब मैंने ये भी देखा है कई बार कि आप कहेंगे कि अगर बी स्टार्ट पॉइंट लिया तो हाँ हो सकता है, 2 पॉइंट होने चाहिए, बस 2 पॉइंट होंगे तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो या इसे स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो। इसे अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट कहा तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा, और इसे अगर स्टार्टिंग पॉइंट कहा तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब और एक चीज, अगर ये लाइन यहां से वहां तक खींच सकती है, ये लाइन यहां से वहां तक खींच सकती है, तो क्या इसके ऊपर
कितने लाइन सेगमेंट्स आ सकते हैं? एक लाइन के ऊपर कितने लाइन सेगमेंट्स आ सकते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। परफेक्ट। इसके ऊपर अनंत इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, मैं यहां पर और एक पॉइंट ले लूंगा C, और A और C के बीच में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और C और B के बीच में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो लो, अब ये सेगमेंट जो है वो AB भी एक सेगमेंट हो गई, AC भी एक सेगमेंट हो गई, CB भी एक सेगमेंट हो गई, राइट? तो ऐसे इस लाइन के ऊपर हम कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और कितने भी लाइन सेगमेंट हम एक लाइन के ऊपर बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक पॉइंट वो हमेशा सिंगल पॉइंट होता है, और लाइन जो होती है वो सिंगल पॉइंट एक के बाद एक रख के आप अगर बनाओगे तो वो लाइन बनती है। जब हम लाइन कहते हैं तब वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट, अनंत अंतर तक वो जा सकती है, इनफाइनाइट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स। ओके, उसके ऊपर आप कोई भी एक लेटर लिख दीजिए। सो आई विल कॉल दिस एज लाइन L, या फिर लाइन M, लाइन X, लाइन Y, लाइन Z, कुछ भी। अगर आपको स्पेसिफिक ही चाहिए, अगर ये दिया हुआ नहीं है यहाँ पर और आपको पूछा ये लाइन का नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं दिस इज लाइन AC, दिस इज लाइन CB, दिस इज लाइन BA, दिस इज लाइन AB, एनीथिंग। जब आप लिखोगे लाइन तो इसका मतलब ये होता है कि उस लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट्स है। ओके, और अगर आपने कहा कि लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज बिटवीन 2 पॉइंट्स, लाइन का जो हिस्सा, जो भाग 2 पॉइंट के बीच में पकड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहां पे आपकी हो गई लाइन सेगमेंट AC, सेगमेंट CB, सेगमेंट AB, ऐसे कितने भी सेगमेंट्स एक लाइन के ऊपर हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हमेशा फिक्स लेंथ की होती है और लाइन हमेशा इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ओके, तो ये हो गए द बेसिक्स ऑफ योर लाइन। अब आपके जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो सारे के सारे शेप्स आपके पॉइंट और लाइन से ही बनते हैं। अभी खुद लाइन ही पॉइंट से बनती है, तो आपके शेप भी सारे पॉइंट से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग शेप्स देखेंगे, लेकिन अगर मुझे एक रेक्टेंगल अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये ऐसी एक पॉइंट से एक लाइन बनाऊँगा, फिर ऐसी एक पॉइंट से लाइन बनाऊँगा, फिर ये लाइन बनाऊँगा और फिर ये लाइन बनाऊँगा। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कैसे बना? पॉइंट से बना। पॉइंट से मैंने लाइन सेगमेंट्स बनाए और फिर उससे मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब एक एक शेप हम 1 बाय 1 लेंगे और उस शेप के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, मे बी इट इज पॉसिबल दैट मे नॉट बी इन योर सेकेंड चैप्टर, मतलब अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के बारे में जितनी भी जानकारी है, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, जो कुछ भी है वो शायद आपको अगले चैप्टर्स में होगा, लास्ट चैप्टर में होगा। लेकिन अगर हम शेप्स सीख रहे हैं तो ये सारी जानकारी हम इसी वक्त लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको लाइन और पॉइंट में फ़र्क पता चल गया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरा शेप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।